आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की संध्या बेला ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है दूसरे जीवों को खिलाने का अपना स्वभाव बनाए, अन्यथा। फिर अन्यथा के बाद हमने देखी रंगीन रंग के तीन एक डॉट से बिंदु से बड़े बड़े लगाए हैं और उसके बाद एक काले रंग का प्रश्न चिन्ह लगाया है। देखिए ये सभी स्थितियां, ये रंगों की स्थितियां अपने आप में प्रकृति के तीन गुणों का एक बोध करवा रही है। और सफेद रंग से हमने जितने भी एक शब्द लिखे, ये तो एक सात्विक स्थिति है, ये परोपकार के कार्य है। यानी कि जब हम दूसरे मनुष्यों का चाहे अन्य जीवों का, देखिए अन्य जीवों का अभिप्राय मनुष्य भी आ जाते हैं, चाहे पक्षी हों, पशु हों, चाहे पेड़ पौधे भी हों। यानी कि जब अन्य जीवों की हम निस्वार्थ भाव से एक सेवा करते हैं तो वो एक कर्म योग की स्थिति है। और जब हम सकाम भाव से परोपकार के कार्य करते हैं तो वो एक सत्य कार्य है। हालांकि आज की वीडियो में देखिए ये दोनों ही स्थितियां हमने एक सफेद रंग से दर्शाई है। अन्यथा के बाद हमने देखे तीन बिंदु जो राजसी स्थितियां दर्शाते हैं। ये राजसी स्थितियों का अभिप्राय क्या है? देखिए जब तक मनुष्य का सत्वगुण मजबूत नहीं बनता, क्योंकि स्वभाव बनने का अभिप्राय ये है कि जिस गुण विशेष की एक प्रधानता हो जाती है। देखिए कार्य शरीर में जब रजोगुण की प्रधानता होती है तो संसार को पाने की, भोगने की, इकट्ठा करने की आपका हमारा स्वभाव बन जाता है। और जब हम परोपकार के कार्य दूसरों के प्रति करना अपना एक स्वभाव बना लेते हैं तो फिर ऐसी स्थितियों में स्वयं के विषय भोगों की इच्छा भले ही एक मर्यादा तक रह सकती है, लेकिन मनुष्य ऐसी स्थिति में कम से कम पाप कर्मों से बचा रहता है। इसलिए तो आज अपने वीडियो के अंत में देखिए काले रंग का एक प्रश्न चिन्ह लगाया है। उस प्रश्न चिन्ह से पहले राजसी स्थितियां दर्शाई हैं। ये तीन जो रंगीन बिंदु हैं बड़े बड़े से, ये लाभ लोभ संग्रह की स्थितियां भी आप समझ सकते हो। यानी कि जब हम संसार को आरंभ में तो देखिए अवस्था अनुसार लेते हैं, जब उन विषय भोगों को भोगने की आपकी हमारी एक इच्छा निरंतर बनी रहती है तो फिर वो धीरे धीरे आपको हमें अधिक धन कमाने के लिए, यानी कि अधिक धन कमाना जब मन बुद्धि के स्तर पर निरंतर बना रहता है तो फिर मनुष्य की स्थूल शरीर के स्तर पर भागदौड़ उसी दिशा में ही होती है। जब दिन में रजोगुण की स्थितियां होती हैं तो मनुष्य भागदौड़ करता है। और भागदौड़ में देखिए 2 के 4, 4 के 40, 40 के 4000, लाख, करोड़, अरब, खरब किस गति में वो भागता है, क्योंकि अब उसका जो एक लक्ष्य है अधिक से अधिक धन कमाना। और धन तो देखिए प्रत्यक्ष रूप से खाने की कोई स्थिति नहीं, उससे तो हम संसार खरीदते हैं, संसार पाते हैं, संसार भोगते हैं, यानी कि संसार इकट्ठा करते हैं। ये लोभ ही मनुष्य को जब संग्रह वृत्ति में धकेल देता है तो फिर मनुष्य कब कितने अनीतिगत कार्य करता हुआ पाप कर्मों का अपना क्रमशः स्वयं ही बिगाड़ने लगता है। इसीलिए तो यदि मनुष्य का सत्वगुण विशेष स्तर पर सात्विक मजबूत नहीं बनता तो फिर ये रजोगुण यानी संसारी विषय भोग, ये स्त्री पुरुष का जो एक आपसी आकर्षण है, शास्त्रों में तो उसको भी रजोगुण से जोड़ा गया। इसीलिए तो देखिए युवावस्था में क्योंकि रजोगुण बहुत विशेष स्तर पर बढ़ चुका होता है, जोश भी होता है और होश की कमजोरी रहती है। क्योंकि होश तो देखिए वृद्धावस्था की दहलीज पे ही कुछ विशेष स्तर पर जगता है, अन्यथा साधारण परिस्थितियों में देखिए बचपन अवस्था में तो तमोगुण की प्रधानता होती है, एक अबोध स्थिति बनी रहती है, भौतिक उपलब्धियों के प्रति भी बच्चे की कोई रुचि नहीं होती। लेकिन जैसे जैसे संसारी आकर्षणों का लोभ किशोरावस्था में जागने लगता है, युवावस्था में वो विशेष स्तर पर नाचने लगता है, छलांगे लगाने लगता है। इसीलिए तो युवावस्था में शास्त्रों में देखिए एक विवाह का संस्कार रखा गया है, ताकि तन के स्तर पर, स्थूल शरीर के स्तर पर किसी भी प्रकार की कोई अनैतिक स्थितियां उत्पन्न नहीं हो। अभी कुछ दिन पहले हमने एक ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में लिव इन संस्कार, लिव इन रिलेशनशिप के ऊपर एक चर्चा रखी थी। क्योंकि
भागवत पुराण में तो देखिए 5 निंदनीय स्थानों में ये स्त्री संघ को विशेष स्तर पर समझाया गया है। देखिए दूध क्रीड़ा, मद्यपान, स्त्री संघ, हिंसा और अनीतिगत कार्यों से कमाया गया था, ये सभी निंदनीय स्थान है। इनमें तमोगुण की प्रधानता बनी रहती है, जिसके फलस्वरूप मनुष्य इन स्थितियों में कब कितने पाप कर्म करता जाता है, अपना कर्माशय बिगड़ता जाता है, अपना स्वभाव बिगाड़ देता है, जिसके फलस्वरूप कारण शरीर की स्थितियां बिगड़ जाती हैं। ये बिगड़ी हुई स्थितियां ही फिर मनुष्य की मरने के बाद अधोगति की स्थितियों का एक आधार बनती है। इसलिए तो बार बार कहा गया है, तमोगुण की निंदा करो। निंदा करने का अभिप्राय क्या है? ये निषेध कर्मों से है। देखिए तमोगुण का अभिप्राय नींद से भी लिया जाता है। अब ये जो रजोगुण के प्रति कहा जाता है, उपेक्षा रखो, उदासीन बनाए रखो, इसका अभिप्राय क्या है कि अपने जीवन की अवस्थाओं को सीमा में रखो। जैसे कहते हैं ना, सादा जीवन उच्च विचार। सादा जीवन का अभिप्राय आपके हमारी संसारी स्थितियों से है, वो एक सामान्य होना चाहिए। उच्च विचार का अभिप्राय क्या है कि आपको हमें श्रद्धापूर्वक सत्संग करना है, सत्वगुण का संग करना है, ज्ञान में स्थिति मजबूत करनी है। भले ही शास्त्रों में आपकी हमारी सबकी ही आत्मा ज्ञान स्वरूप है, लेकिन जब जब हम अमर्यादित विषय भोगों का संग राशि स्थितियों में करते जाते हैं, और वो राशि स्थितियां क्योंकि तमोगुण के पास की स्थितियां हैं, तो फिर मनुष्य उन राशि स्थितियों के आवेश में ही छलांगे लगाता हुआ कब कितने पाप कर्म करने लगता है, मनुष्य को बोध नहीं रहता। देखिए तमोगुण से अच्छा रजोगुण है, रजोगुण से अच्छा सतोगुण है। इसके पीछे का भाव ही है कि निषेध कर्मों से बचो। शास्त्र तो बार बार कहते हैं, जैसे हम कहते हैं ना, लाल बत्ती पे रुको, हरी बत्ती पे चलो। तो ये भी एक धर्म की स्थिति है। देखिए 4 पुरुषार्थों में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष में मोक्ष तो आपके मेरे जीवन का एक लक्ष्य बनना चाहिए। और उससे पूर्व की स्थितियां क्या है कि अर्थ और काम। अर्थ का अभिप्राय धन से है, काम का अभिप्राय विषय भोगों की इच्छाओं से है। जब विषय भोगों की इच्छाएं बढ़ने लगती हैं, छलांगे लगाने लगती हैं, तो फिर मनुष्य उन विषय भोगों की पूर्ति के लिए ही पहले धर्मानुसार धन कमाता है, फिर धन कमाते कमाते वो अधिक इच्छाएं बढ़ाता बढ़ाता कब वो अनीतिगत कार्यों में गिरने लगता है। क्यों? क्योंकि रजोगुण बढ़ने से सतोगुण कमजोर हो जाता है, या यूं को कि मनुष्य सतोगुण की उपेक्षा करने लगता है, रजोगुण की प्रशंसा करते थकता नहीं। तो ये दोनों ही स्थितियां, क्योंकि शास्त्रों में तो कहा है सतोगुण की प्रशंसा करो, रजोगुण की उपेक्षा करो। और मनुष्य कलयुग में इन स्थितियों को उल्टे, यानी कि रजोगुण की प्रशंसा करते करते थकता नहीं है, जिसके फलस्वरूप उस रजोगुण की प्राप्ति के लिए ही मनुष्य निषेध कर्म कर जाता है। देखिए मनुष्य लाल बत्ती पार क्यों करता है? आवेश में आता हुआ, जबकि 2 4 5 मिनट की कोई देखिए स्थितियां नहीं है। लेकिन मनुष्य कितने लोगों को एक हरी बत्ती खाता है, दुखी करता है, अपना पाप कर्मों का कर्माशय बढ़ाता है। देखिए यहाँ की स्थितियों से यदि हम बच भी जाए, परमात्मा के यहाँ कर्म पर सिद्धांत की स्थितियों से आज तक कोई मनुष्य बच नहीं पाया। इसीलिए तो हमने आज की वीडियो का नाम ही क्या रखा है कि जब आपका हमारा सतोगुण एक विशेष स्थिति में स्वभाव बना रहेगा। और ये स्वभाव कब बनता है? जब देने की स्थितियां बनती हैं, यानी कि हम दूसरों को देने का, खिलाने का एक स्वभाव बनाए। ये सभी स्थितियां आपका हमारा रजोगुण मर्यादित रखती हैं, और कभी भी फिर तमोगुण में गिरने का प्रश्न ही नहीं होता। और जब आपका मेरा सतोगुण कमजोर होता है, सत्संग होता नहीं है, ब्रह्म मुहूर्त में उठते नहीं, गुरु के प्रवचनों को सुनते नहीं, संसारी गतिविधियों में छलांगे लगाते हैं, जिसके फलस्वरूप रजोगुण भी बिगड़ता है और सतोगुण का पकड़ा हुआ हाथ, यानी कि धर्म मर्यादाएं टूटने लगती है। आज जिन लोगों के पास रजोगुण बढ़ता है, उनके जीवन में धर्म की मर्यादाएं समाप्त होने लगती है। देखिए ये सभी स्थितियां अक्सर आप देखोगे आजकल, तो देखिए प्री वेडिंग की कुछ स्थितियों में आप धर्म की स्थितियां आप देखोगे कि किस दिशा की ओर नीचे गिरती जा रही है। लेकिन जब जब धर्म कमजोर होता है, तो फिर ये अर्थ और काम नाचने लगते हैं। देखिए धर्म की दीवार को इतना मजबूत बनाना चाहिए। कब बनती है? जब हम श्रद्धा पूर्वक सत्संग करते हैं, गुरु के प्रवचनों को आदर भाव से सुनते हैं, शास्त्रों का स्वाध्याय करते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं। ये सभी स्थितियां आपका हमारा सतोगुण मजबूत करती हैं। धर्म की 4 दीवारी
ऊंची भी रखते हैं, यानी कि प्रथम स्थान पे बनी रहती है और मजबूत बनी रहती है, तो फिर ऐसी स्थिति में अर्थ और काम ये उस चार दीवारी को लाद नहीं पाते, तोड़ नहीं पाते, यानी कि आपका मेरा रजोगुण फिर मर्यादित बना रहता है, जिसके फलस्वरूप आपका मेरा तमोगुण में गिरने की स्थितियां ही उत्पन्न नहीं होती। क्योंकि शास्त्र तो बार बार जहां तक कहते हैं, जो मनुष्य सत्संग नहीं करता, यानी कि जिसका सत्वगुण कमजोर होता है, तो उसमें पशु वृत्तियां पनपने लगती हैं, फिर नाचने लगती हैं। इन सभी स्थितियों के तीन गुणों के संबंध को ही समझते हुए आपको मैं अपने स्वभाव में देने की प्रवृत्ति एक स्वभाव रूप में बढ़ानी चाहिए। ये सभी स्थितियां आपका मेरा रजोगुण मर्यादित रखती हैं, जिसके फलस्वरूप मनुष्य कभी भी तमोगुण में गिरता नहीं। इसलिए आज हमने देखिए प्रश्न चिन्ह में, यानी कि तीन राशि स्थितियों के बाद प्रश्न चिन्ह काला इसीलिए दर्शाया है कि जब रजोगुण बिगड़ेगा तो ये तमोगुण में गिराता है। इन सभी स्थितियों के संकेतों को, इशारों को आपको मैं समझते हुए अपने जीवन में देने की एक स्वभाव बनाना चाहिए। दूसरे मनुष्यों की एक सहायता की, सहयोग की स्थितियां जगानी चाहिए। ये सभी स्थितियां मनुष्य की राशि, यानी कि लेने की, भोगने की स्थितियों पर एक अंकुश, नियंत्रण, एक ब्रेक का काम करती है। इन सभी स्थितियों को ज्ञानपूर्वक आपको में अपने जीवन में अपनाते हुए अपने जीवन को एक मर्यादित, संयमित, संतुलित रखना होगा। यही ज्ञान उपदेश तो भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में अर्जुन के रथ के 5 घोड़ों की स्थिति की जो एक लगाम है अपने हाथ में रखते हुए यही एक ज्ञान उपदेश दी है। क्योंकि देने के भाव से परमात्मा की सुमुखता बनी रहती है। तो ऐसी सभी सात्विक देने की शुभ स्थितियां आपके हमारे जीवन में भी निरंतर बनी रहें, ताकि आपका मेरा रजोगुण मर्यादित रहे और हम तमोगुण में गिरने न पाए, ताकि आपका मेरा मिला हुआ जीवन किसी भी स्थिति में अधोगति की और ये नीचे की जो 80 लाख प्रकार की दंडनीय, तामसी, निंदनीय जोनी है उनमें गिरने न पाए। तो ऐसी सभी सात्विक शुभ स्थिति आपके हमारे जीवन में भी बने। इन्हीं शुभ कामनाओं के साथ चर्चा विशेष को अब यही विश्राम देते हैं। कल सुबह फिर मिलते हैं ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभ रात्रि और देने के बाद जगाने के लिए, ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लिए मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। फिर भी चर्चा संबंधित आपके मन में कोई प्रश्न उठ रहा हो, कोई मेरी कही गई बातें आपको सही तर्क संगत नहीं लगी हो, या मेरी कही गई बातों पर आपकी कोई आपत्ति हो, इन सभी स्थितियों के लिए नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर जब प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में आपके प्रश्नों का, सुझावों का और शिकायतों का सदा ही स्वागत है। इस चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक, धैर्यपूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।